अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स जो आज का टॉपिक है जो लेक्चर है वो कार लोन के ऊपर है। कार लोन पे क्या एक्चुअली ट्रीटमेंट होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर है। मैंने काफ़ी लास्ट ईयर भी वीडियो बनाई थी और मैंने कमेंट्स में देखा था कुछ दोस्त हजरात ये कह रहे थे कि मल्टीपल वीडियोस में मल्टीपल ऑप्शंस और अलग अलग प्रोसीजर्स बताए जाते हैं, कौन सा सही है ये फैसला नहीं हो पा रहा होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको एक डिफरेंट एक लॉजिक्स बताऊंगा जो कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा। अगर कोई अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा उनको भी मैं समझा सकूं। तो मैं आपको दो तरीके जो जो नॉर्मली लोग बता रहे होते हैं वो दिखाऊंगा, और एक जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो भी बताऊंगा विथ लॉजिक कि क्या होता है। ठीक है ना। तो इसको मैं एक प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि होता कैसे है। अच्छा, पहले हम ये शेड्यूल समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। नॉर्मली अगर लोन ले रहे होते तो जो लोन जितनी भी अमाउंट के लोन लेते हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है जो आपका मार्कअप होता है, और इंश्योरेंस भी होती है, और बहुत सारे ऐसे दूसरे भी कैटेगरी एक्सपेंस होते हैं जो एड ऑन करके एक पूरा एक पैकेज देता है बैंक। डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होते हैं, तो ये सबके डिफरेंट होते हैं। मैंने यहाँ पर एक फर्जी वैल्यू ली हुई है, जो कि समझाने के लिए सेम ली हुई है, डिस्ट्रीब्यूट भी सेम की हुई है ताकि आपको इजी अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है ना। आपके पास डिफरेंट बन रही होगी एवरी ईयर की, तो यहाँ पर सेम बन रही है ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो पहले हम बता देते कि देखिए इसका पहले हम डेटा समझ लेते। अगर कोई गाड़ी लोन पे लिए 5 साल के प्लान पे और 25 लाख की लोन थी, तो इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बन रहा था ये और इंश्योरेंस बन रहा था ये पे करना है आपको। तो जो उसकी टोटल अमाउंट बनती है ये तकरीबन 28,50,000, जो कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के बनती है कि आपको इतना पे करना है, और वो 5 ईयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये 5 ईयर प्लान है। अच्छा, जो मैंने यहाँ शेड्यूल बनाया ये पर ईयर का एक्सपेंस डाला हुआ है। पर ईयर का एक्चुअली जो आप पे ऑफ कर रहे हैं वो बने एवरी ईयर पे डाला हुआ है। आप भी इजीली अब अपने जो भी शेड्यूल है उसमें से आप पर ईयर का आप देख सकते हो, निकाल सकते हैं, क्योंकि टैक्स ये रिटर्न में साल में एक दफा ही आपको फिलअप करना होता है। तो आपको ये ना सोचे कि मैंने इस मंथ इतना पे किया है, उस मंथ इतना पे किया है। आप सालाना देख ले कि एनुअली आपने कितना पे किया है, वो लिख ले आप एक जगह, या उसको सम अप कर ले। अच्छा, एवरी ईयर डिफरेंट डिफरेंट मार्कअप, आई मीन कि ये चेंज होता रहता है, प्रिंसिपल भी चेंज होता है। तो हम एनुअल की ही बात करेंगे कि जब सबको सम अप करेंगे तो उसके बाद जो बनती है अमाउंट, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अच्छा, तो जो मैं दो तरीके से समझाना चाह रहा था और जो आपको लॉजिक क्लियर करवाता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं प्रैक्टिकली डायरेक्ट दिखाता हूँ। तो हम हमें ये समझ आ गया कि हमारी भाई 25 लाख की अमाउंट है, 25 लाख की हम कोई गाड़ी ले रहे हैं। ठीक है, और उसके ऊपर ये हम एवरी ईयर ये पे कर रहे हैं, ये अमाउंट पे कर रहे हैं। दैट्स मीन कि एवरी साल 5,70,000 हम अमाउंट पे कर रहे हैं एवरी ईयर। ठीक है ना। एट द एंड हमारे पास गाड़ी आ जाएगी और हमारा सारा लोन की अमाउंट निकल जाएगी। ये तो हमें शेड्यूल समझ आ जाता है, बट टैक्स रिटर्न फाइल में किस तरह करना चाहिए ये मैं आपको दो तरीके से समझाता हूँ। अच्छा, ये देख ले, मैं डायरेक्ट आपको एसेट्स पे लाता हूँ और ये मैंने सारा ब्लैंक कर लिया है ताकि आपको इसकी एक तरह की जो जिनका बैकग्राउंड नहीं है अकाउंटिंग का वो भी समझ सके। तो मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई गाड़ी बाई की है, इस साल बाई की है 2026 के अंदर, तो आप गाड़ी आपको जाहिर बात है ऐड करनी है। ठीक है, तो आप गाड़ी ऐड कर सकते हैं आपने। ठीक है ना, इस तरह से आप आपने एक ऐड कर ली। ठीक है, गाड़ी इस तरह से आप ऐड कर लेते, आप मेक कर देते कि ये सुजुकी आपकी ये सुजुकी कर देते, ऑल्टो कर लेते हैं हम। ठीक है, और 2026 का मॉडल है, राइट। हमने सुजुकी बाइक गाड़ी एक हमने ऐड कर ली। ठीक है। अच्छा, सेम हम लोन के ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा देखिए, मैं आपको जो तरीका मैं जो सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं पहले आपको उस पे ले चलता हूँ, फिर मैं आपको दूसरे तरीके भी दिखाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, तो अगर आप 25 लाख की लोन ली थी, 25 लाख की गाड़ी है, तो मैं यहाँ पर ऐसे डिक्लेयर कर देता हूँ कि भाई 25 लाख की। ठीक है ना, मैंने गाड़ी ले ली 25 लाख की और मैंने एसेट्स में डिक्लेयर कर दी। एक नंबर वन स्टेप। नंबर टू स्टेप क्या होगा, ये भाई मगर 25 लाख की तो ली है मैंने, बट मैंने पे तो की नहीं है। अब क्या करें। एसेट्स में आप पूरी डिक्लेयर करोगे, मैं एसेट में पूरी डिक्लेयर कर रहा हूँ इस वजह से। ठीक है, हम लाइबिलिटी शो करेंगे यहाँ कि भाई तो लोन पे ली थी, हमने बोला ये बैंक लोन था। ठीक है। अच्छा, ये नया पॉपअप आता है जहां पर आपको सीएनआईसी या किसी से बैंक लोन ले रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे आप, तो आपको इजीली उसी बैंक का नाम भी आ जाएगा ऑटोमेटिक, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा। ठीक है, आपने बैंक लोन ली है। ठीक है, फॉर कार लिख देता हूँ मैं आपको ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। अच्छा, लोन कितने की ली थी आपने? 25 लाख की ली थी। अब ये ईयर वन पे हम ईयर वन पे आपने पैसे दे दिए हैं, अब हम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जाहिर बात है हमारी जो बैलेंस अमाउंट होगी वो 25 लाख से कुछ कम होगी। तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट देख ली कि भाई 5 लाख तो मेरा गया है, ये मैंने पे कर दिया, तो मेरे पास बकाया जो रह जाती है लोन की पेमेंट वो 20 लाख रह जाती है। तो मैं यहाँ 20 लाख कर देता हूँ। ठीक है, ये 2 मिलियन से मेरी अमाउंट क्या है, कर्ज है, ये मैंने लोन में खड़ी है मेरे। और ऊपर मैंने पूरा क्या ले लिया, एसेट्स की वैल्यू ले ली है। ठीक है। अच्छा, यहाँ आपको कंपैरिजन में साथ साथ चलता हो एक दूसरा ऑप्शन,
दूसरे ऑप्शन पे आते हैं हम, जो दूसरा नॉर्मल तरीका एक और होता है, ये साथ साथ में चलाता हूँ ताकि आपको वो सवालात जो होते हैं कि सबके डिफरेंट तरीके होते हैं, तो उसको साथ साथ लेके चलते, दोनों में फर्क क्या है ना, हम ये महसूस जो है वो आपको खुद नजर आ जाएगा। ये भी हम एक कोई गाड़ी ले लेते, ठीक है, ये हमने दे दिया, अच्छा ये लिख दिया हमने सुजुकी स्विफ्ट कर दी, ताकि आप इसको डिफरेंशिएट करके देख सके कि सेम फाइल दिख रही होगी 2026, तो आप स्विफ्ट से समझ जाएगा कि ये वाला है ऑप्शन। अच्छा, अब कुछ हजरात ये बता रहे होते हैं कि यहाँ पर हम प्लस करते जाते हैं एवरी ईयर और लोन को माइनस किए जा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ईयर वन पे जो जो बन रहा था, ईयर वन पे हम 5 लाख दे चुके थे और 20 लाख का हमारा पेएबल था, यानी कि हमें लोन डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि हमें लोन हमें देनी है ये। हम यहाँ पर भी बैंक लोन ले लेते हैं, ठीक है, बैंक लोन ले लिया हमने यहाँ पर, कार का बैंक लोन ले लिया हमने, और यहाँ पर हमने लिख लिया 20 लाख, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो बात सही है, डे वन यानी कि ईयर वन पे तो ये समझ आती इस तरह से, पर आप जब नेक्स्ट ईयर आते हैं फिर आप क्या कर रहे होते हैं। जब नेक्स्ट ईयर आ रहे होते हैं तो नेक्स्ट ईयर में, अच्छा हमने यहाँ वैल्यू नहीं डाली, हम यहाँ वैल्यू डालते हैं, ये दूसरा ऑप्शन है जो कि नॉर्मली लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और इसको इस तरह से कर रहे होते हैं, ठीक है। कि नेक्स्ट ईयर आते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं कि अपनी लोन को अमाउंट को कम करेंगे यहाँ से, और जितना लोन हमने पे किया अपने एसेट्स में ऐड ऑन करते हैं, इसी तरह से होता है, और जो इसका मार्कअप और इंटरेस्ट होता है वो हम जाके एक्सपेंस में डाल देते हैं। ठीक है, आप सब मेरे साथ हैं, ठीक है। ये आप गौर से आप सुने मैं क्या कह रहा हूँ, ये कि अगर आप नेक्स्ट ईयर आते हैं तो ये 20 लाख की अमाउंट में से जितना आपने अमाउंट पे कर दिया है वो आप कम करते हैं और ऊपर एसेट्स में डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेट एसेट्स कितना आ रहा है आपका, -15 लाख आ रहा है, ठीक है ना। ये एक्चुअली होता है कि एसेट्स जो आपके पास है टोटल, उसमें से जो लाइबिलिटी है वो माइनस हो जाती है और आपका अपना पैसा ये है। आप समझे, ये कि जो आपका एसिड्स है, आपकी अपनी चीजें कितनी, अगर ये जानना है तो इसका मतलब है कि नेट करंट एसिड कितना है आपके पास। नेट करंट एसिड का मतलब है कि भाई आपकी अपनी मालियत कितनी है, आपके पास अपना खुद का पैसा कितना है। तो जो कर्ज होगा तो वो आपका तो है नहीं, वो आपको अदा करना है। तो जो भी आपकी मालियत है उसमें से आप अपना कर्ज देंगे तो आपके पास जो एक्चुअल जो बचेगा वो बता रहा है कि आपकी पोजीशन ये कि जो नेट करंट एसिड है ये आपकी एक्चुअल पोजीशन है। इस सूरत में देखिए क्या हो रहा है, ये -15 लाख बिल्कुल सही है। क्यों? आपके पास चीज है ही नहीं, 5 लाख की चीज आपने लिखी है और आपका कर्ज ज्यादा है, आप माइनस में, बिल्कुल सही है। अब हम उस वाले ऑप्शन पे आते हैं। अच्छा, जो ये ऑप्शन था जिसमें मैंने पूरी वैल्यू डाल दी है, मैंने पूरा एसिड डिक्लेयर कर दिया है। देखिए एसिड की जो डेफिनेशन होती है वो आपको समझना होगा, जो कंपनीज में जो एंट्रीज होती है ना, तो देखिए जो कंपनी में भी अगर कोई लोन पे कोई अगर फैक्ट्री के लिए कोई मशीनरी ले रहा है, कोई इक्विपमेंट लेता है, तो ऐसा तो नहीं करता कि वो आधी आधा डाल रहा होता है। वो बैंक से लोन लिया, बैंक में इसका पैसा गिर गया, तो इसने क्या कर दिया, बैंक को इसने डेबिट कर दिया है और अकाउंट पेएबल या बैंक की लोन को क्रेडिट कर देता है और पैसा उसके अकाउंट में आ जाता है। तो उसके बाद पैसा आ गया तो उसने तो पैसा अपने बैंक में दिखा दिया कि इतना आ गया है। हम इस सूरत में क्या करेंगे, हमारे पास तो गाड़ी आई है और लोन को हमने क्रेडिट में डाल दिया, आई मीन के पेएबल है कि भाई लोन देनी है हमें बैंक को, बट हमारे जो पैसा आया बैंक में कैश तो नहीं है, हमारे पास तो गाड़ी आई है। अब गाड़ी आई है तो हम गाड़ी को कैसे दिखाएंगे, पूरा कंपनी ने तो पैसा कैश मिला था उसको बैंक में, तो उसने कैश दिखा दिया। अब हमारी सूरत में हम क्या करेंगे, गाड़ी की हम कोई तस्वीर तो नहीं लगा लेंगे ना, गाड़ी की हम वैल्यू डाली जाएगी। अब एक ऑप्शन ये कि मैं देखो पूरी वैल्यू डाल रहा हूँ ये, दूसरा ऑप्शन जो दूसरे तरीके से लोग कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि एवरी ईयर जितनी लोन पे हो रही होती है यहाँ से माइनस करते हैं और इसमें ऐड करते जाते हैं, तो इवेंचुअली जब लोन पे ऑफ हो जाएगी तो ये जीरो हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 25 लाख की खड़ी हो जाएगी। बट आप देखिएगा तो आपका रिकॉन नहीं हो रहा होता है, वो इस वजह से कि देखिए तो नेट करंट एसेट माइनस में आ रहा होता है ये, जिसकी वजह से आपकी रिकंसिलिएशन में प्रॉब्लम करता है ये। बट हो ये रहा होता है कि एवरी ईयर बंदा इसको एडजस्ट कर रहा होता है थोड़ा 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 इस तरह से, तो ये डिफरेंस को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो समझ नहीं आ रहा होता है। मैंने जब भी बिल्कुल ब्लैंक रखा है। हम यहाँ आते हैं, अगर ये हमने 25 लाख की पूरा एसिड्स दे दिया, जो कि एक एसिड्स की जो एक स्टैंडर्ड एक क्लासिफिकेशन है कि हमने एसिड्स को तो पूरा दिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझे, मेरे पास गाड़ी है, मैंने फिजिकली गाड़ी है मेरे पास, मैंने वैल्यू दिखा दी, मेरे पास एसिड्स है 25 लाख का, ठीक है। अब आपने कर्जा बता दिया यहाँ पर स्टेटमेंट में कि भाई मैंने कार लोन पे लिए, मेरे को 20 लाख देने भी अभी, 25 लाख की गाड़ी तो है मेरे एसिड्स में, वो 20 लाख मुझे देने हैं। तो आपका नेट एसिड कितना हुआ, 5 लाख। क्यों 5 लाख का हुआ, क्योंकि अब तक आपने 5 लाख दिए, मतलब कि आपके पास गाड़ी के जो 5 लाख है ना वही है। अगर इसको थोड़ा सा फर्जी या इसको इस तरह से सोचे कि आपके पास 5 लाख है, 5 लाख की गाड़ी है, मतलब कि 4 टायर हो गए, एक बोनट हो गई आपके पास, अब तक आपके पास इतना आ गया है। अब आप जब नेक्स्ट ईयर चलते हैं तो क्या करेंगे आप,
अब नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो आप क्या करेंगे, लोन को कम करेंगे। हमारी यहाँ पर कितनी आ रही थी, हम एवरी ईयर देखिए 5 लाख दे रहे हैं ना प्रिंसिपल अमाउंट देंगे, तो अब नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, ये 15 लाख हो जाएगी। हम इसको 15 लाख कर देंगे, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पर किया है 15 लाख, क्योंकि मैंने पूरे साल की जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो निकाल दी 15 लाख की, बट मैंने एसिड्स को नहीं छेड़ा है इस ऑप्शन में। मैंने एसिड्स को नहीं छेड़ा है, मैंने एसिड्स को ईयर 1 पे ही पूरा ले लिया था, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लोन को कम कर रहा हूँ। अब मेरे पास क्या रह गया वर्थ, मेरे पास गाड़ी की देखिए वर्थ क्या आ जाएगी, 10 लाख की, जो मेरा नेट करंट एसिड है, जो कि बता रहा है कि हाँ भाई आपकी हिस्से में 10 लाख की गाड़ी आपकी है। गाड़ी को आधा कर लिया समझ ले, पौना भी नहीं, से कम कर लिया कि भाई अब गाड़ी के साथ गाड़ी के मेरे पास टायर बोनट इंजन भी आ गया। ये मेरा है नेट करंट एसिड, ठीक है। एक मिसाल से समझा रहा हूँ आपको मैं। तो ये एवरी ईयर इस तरह से ये कम करेंगे लोन, तो आपका ऑटोमेटिक नेट करंट एसिड कम होता, आई मीन कि बढ़ता जाएगा। ये क्या है। अच्छा एक सवाल और आता है जो लोग देख रहे कि इसमें से हम पेमेंट तो कर रहे हैं मगर एक्सपेंस भी कर रहे होते, पर्सनल एक्सपेंस में आपका मार्कअप जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ से जा रहा है। अच्छा देखिए, अगर आप मार्कअप को और इसको अगर आप यहाँ आते हैं और यहाँ इंटरेस्ट में एवरी ईयर डालते रहेंगे आप, ठीक है। जो आपका एक्सपेंस है, आपका ये एक्सपेंस में आप देखिए आप यहाँ डाल सकते हैं, एक टैक्सेस वाला आता है, इसमें भी एक कंबाइन करके डाल सकते हैं, या इसको ब्रेकअप करके इंश्योरेंस का आता है, वहां पर भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ ये तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। हाँ, प्रॉफिट ऑन डेट्स लोग सर ये भी यूज करते हैं, बट मैं कहता हूँ कि आप देखिए एसिड इंश्योरेंस भी आप यहाँ पर भी तोड़ के डाल सकते हैं। बस समझाने के लिए मैं आपको ये टैक्सेस वाला कॉलम है, इसको ले लेता हूँ मैं, इस रॉ को। और यहाँ पर एक्सपेंस आप एवरी ईयर करते रहे। एवरी ईयर क्या करते रहेंगे भाई, मेरा एक्सपेंस कितना हो रहा है, मार्कअप इंश्योरेंस का 70,000 का और एवरी ईयर, ईयरली की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए 70,000 तो आपका एक्सपेंस हो गया, 70,000 आपका एक्सपेंस हुआ। वो पैसे निकले कहां से, आपके रिकंसिलेशन में आते हैं। अगर आपका कोई बैंक बैलेंस है, बैंक में से पैसे आप दे रहे होगे ना, आप जो पे ऑफ कर रहे हैं, ये जो लाइबिलिटी को आप कम कर रहे हैं एक तरह से, अगर आप लाइबिलिटी को एक तरह से यहाँ कम कर रहे हैं, तो यहाँ अगर आपका कोई कैश का कॉलम है, अगर आपका बैंक है, तो वो भी तो कम हो रहा है। क्या कम हो रहा होगा इसमें से आपका, एक आपका जो आपने इंश्योरेंस और टैक्सेस की पेमेंट की है आपने, जो भी मार्कअप वगैरह की, उसके अलावा साथ में और कौन सी पेमेंट करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट। तो दोनों मिला के आपका कितना बैंक कम हो जाएगा, 5,70,000, क्योंकि ये 5 लाख की प्रिंसिपल अमाउंट है, 70,000 का आपका मार्कअप इंश्योरेंस, यानी कि टोटल 5,70,000 कम हो रहा होगा आपका। तो आपका बैंक यहाँ से कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैं यहाँ एसेट्स को डाल के भी देता हूँ, आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल करके। मैं कैश इन हैंड ले लेता हूँ बैंक की जगह। समझ लीजिए कैश इन हैंड में आपके पास 15 लाख थे। एक मिसाल ले लेते हैं, हम 15 लाख ले लेता हूँ, मैं कैलकुलेट करता हूँ ताकि आपको नीचे समझ आए कि ये हम ईयर 2 पे रहे। देखिए 25 लाख बढ़ गया मेरा नेट करंट एसेट, क्यों भाई, मेरे पास अब ये 15 लाख की भी मालियत आ गई है। अब मैं और ईयर 3 पे चला जाता हूँ, मैं ईयर 3 पे चला जाता हूँ, ईयर 3 पे 2028 में आ जाता हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखिए 2028 में आता हूँ मैं, तो मैं पैसे कितने दे रहा होगा लोन से, मेरी लोन कितनी कम होगी यहाँ से, बैंक लोन मेरी यहाँ से कम हो जाएगी 5 लाख से, क्यों, प्रिंसिपल अमाउंट यही था मेरा 5 लाख। ये मैं माइनस करूंगा, लोन कम करूंगा, तो मेरा ये हो गया 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख। क्लियर हो गया। ये 10 लाख मेरा कम हुआ, तो 5 लाख आपने कहाँ से दिया होगा, 5 लाख आपने यहाँ से दिया होगा, जो आपके पास पैसा होगा वहां से आपने दिया 5 लाख, तो ये भी कितना हो गया, 1 मिलियन हो गया, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ डाला, ये भी 1 मिलियन हो गया। अब आपके देखिए नेट करंट एसेट कितना है, 25 लाख हो गया। 25 लाख में से आप अगर कैश को हटा दीजिए 10 लाख, तो कितना रह जाता है, ये 15 लाख। और हमारा कितना रह गया यहाँ, 15 लाख। तो आप समझे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आपको मैं, कि अगर किसी के जहन में ये है कि सर ये तो हम अमाउंट यहाँ पर फिक्स एसिड की, आई मीन एसिड की गाड़ी की हम कुछ छेड़ नहीं रहे, हम यहाँ से लोन को कम कर रहे हैं। अगर लोन को कम कर रहे हैं तो पे ऑफ कैसे हो रही है, पे ऑफ हमारे बैंक से हो रही है। कितनी हो रही है, 5 लाख की हो रही है, जो हम यहाँ माइनस करके कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और किसी ने और भी सोचा है ये कि अगर मार्कअप पर वो भी तो हो रहा है, बिल्कुल सही है, वो भी आप माइनस कर दे, कोई इशू नहीं है आपका, क्योंकि आपके बैंक से ही पैसे जा रहे हैं वो। और उसकी एडजस्टमेंट कहाँ हो रही होगी, आपकी यहाँ होगी। जब वो नेट करंट ऐसे घूम के यहाँ पर आपका आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका 70,000 का एक्सपेंस यहाँ से वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप लॉजिक को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्योंकि एक्सपेंस आउट हुआ हुआ है, तो आपके नेट करंट रेट से माइनस हो जाएगा ये, इसके बाद ऊपर आ रहा होगा ये आपका रिकॉन के अंदर, तो ये ऑटोमेटिक या नीचे एडजस्टमेंट यानी कि अनरिकंसाइल नहीं रहेगा ये। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ अगर किसी को क्लियर नहीं है तो। देखिए मैंने जो ऑप्शन आपको बताया है वो ये है कि आप गाड़ी की पूरी वैल्यू को एसेट्स डिक्लेयर करें। दिस डजंट मीन दैट कि आपने गाड़ी तो मेरे पास लोन पर है, मैं पूरा क्यों डालूं। भाई अगर आप नीचे लोन की अमाउंट भी तो डाल रहे हैं, आप ये भी तो जस्टिफाई करें। अगर आप मिसाल के तौर पे अगर 5 लाख डाल रहे, जो हमने ऑप्शन 2 में देखा था जो दूसरे तरीके से,
और आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें, फिर अपनी गाड़ी की आप मोटर व्हीकल में जाके देखें तो दिखाएगा क्या 5 लाख। 5 लाख की कोई गाड़ी है, बोलेंगे नहीं नीचे हमारे ये ना ये लोन भी है, तो ये फिर नेट एसेट देखे तो क्या आ रहा है -15 लाख हम कर्जे में। बात बिल्कुल लॉजिकली सही है, बट प्रेजेंटेशन और जो एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे देखे तो ये बात गलत हो जाती है यहाँ। यार 5 लाख की गाड़ी तो नहीं हो सकती, एक बात कर रहे 5 लाख का आपका नेट एसेट होना चाहिए। 5 लाख की गाड़ी नहीं है, 25 लाख की गाड़ी है। आप नेट एसिड को आप दिखाएगी कि भाई मेरा करंट एसिड, नेट करंट एसिड ये हो गया है, जो कि मैंने इसमें बताया कि आप अपनी मालियत बताएंगे ना कि मेरे पास अब तक की मालियत ये रह गई है। गाड़ी तो आपके पास फिजिकली पूरी आई है ना, ऐसा तो नहीं कि बैंक आपको जितने पैसे देगे, स्टेयरिंग दे रहा है, 2 टायर दे रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा ना किस्तों पे। तो उन्होंने वन गो में आपको गाड़ी दे दी है, तो आपको वन गो में यहाँ डालेंगे और इसके अगेंस्ट आप लाइबिलिटी खड़ी करेंगे कि भाई ये गाड़ी तो हमने डाल दी है, ये पूरे कर्जे में, हमको ये लोन पे ऑफ करेगी हम, फिर ये निकलेगी हमारी। ठीक है, तो ये मैं दोबारा एक एग्जांपल करके आपको शुरू से समझाता हूँ, शायद आपको कंफ्यूजन और मजीद क्लियर हो जाए। 10 मिलियन हो गया था ये। देखिए ईयर वन पे हम आते हैं तो ईयर वन पे देखिए 5 लाख का प्रिंसिपल था, ये मार्कअप था, 70,000 बनता था। हम यही कर रहे थे कि भाई 5 लाख आपने गाड़ी का हमने प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस कर दिया तो हमारी लोन 20 लाख रह गई थी, जो कि हमने स्टार्ट यहाँ से ही किया था हमने कि बैंक की लोन हमारी 20 लाख की हो गई थी और हमने 5 लाख ऊपर डाल दिए थे कि भाई ये 5 लाख यानी कि ये 25 लाख तो पूरा हमने फिक्स किया था इस ऑप्शन में कि हमने गाड़ी पूरी हमारे पास आ गई, हम चला रहे, ठीक है ओके। और हमने लोन में खड़े कर दिए थे कि 20 लाख। क्यों? 5 लाख हमने इस साल पे कर दिए थे, अब हमारे पास कितनी लोन रह गई है बैंक की? 20 लाख रह गई है। हाँ अच्छा, एक और ऑप्शन भी है, जो लोग यही सोच रहे होंगे कि सर हमारे पास तो टोटल जो वैल्यू बनती है गाड़ी, हमें तो 25 लाख की नहीं पड़ी है, हमें तो इतने की पड़ी है। बिल्कुल सही है, आपकी जेब से तो पैसे पूरे ये 28,50,000 गए। जब आप सेल वाले कंडीशन भी आती है, चलिए इसमें एक फायदा और भी होता है ये, इस ऑप्शन से इस तरीके से करने से, अगर आप ईयर 4 पे सेल कर रहे हैं या ईयर 3 पे आप सेल करते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि अब तक मैंने कितने पैसे पे कर दिए। आप ये देखेंगे ना कि भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ यानी कि ये तो नहीं है कि मैंने ये सिर्फ 15 लाख पे किए तीसरे साल तक, मैंने साथ में मार्कअप भी किया है, मैंने टोटल ये पूरा पे किया जो कि 17,10,000 बनता है, तो मैंने ये पूरा पे किया है, तो मैं उससे ऊपर की बेचूंगा। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, बट हमें अकाउंटिंग के लिहाज से वो दिखा रहा हूँ क्योंकि आपने ये तो एक्सपेंस में डाल दिया था, टैक्स रिटर्न फाइल में कैसे करेंगे और ये आपको एग्जैक्ट दिखाएगा। अगर आप गाड़ी बेच रहे तीसरे साल के अंदर और वो गाड़ी की वैल्यू आप दिखाएंगे कितनी, ये सवाल है। वो आप इजीली यहाँ से तो निकाल सकते हैं, मगर टैक्स रिटर्न फाइल में देखेंगे तो, और ये वाला ऑप्शन अगर आप यूज कर रहे होगे तो नेट एसेट आपका माइनस में आ रहा होगा यहाँ पर, जो कि सही नहीं दिख रहा होगा वो आपको। अगर आप इस ऑप्शन में रहते जो आपने पहले से ही एसेट्स में पूरी वैल्यू डाल दी थी और आपने अब तक पे इतना कर चुके थे, तो आपको एग्जैक्ट दिखाएगा आपकी वैल्यू कितनी है। मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो आपको इजीली पता चलेगा कि देखिए आपने इतनी पूरी गाड़ी थी, इसमें से आपने, अब मेरे पास गाड़ी की वैल्यू कितनी है? 5 लाख की है, मैंने अब तक 5 लाख पे किए। ठीक है, ये सारा चल रहा होगा यहाँ से। एवरी ईयर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एवरी ईयर आपको आना है और आपके लोन की अमाउंट में से माइनस करना है कि ये 5 लाख था इस साल, ये प्रिंसिपल दिया, ये प्रिंसिपल आपका जो भी होगा एक्चुअल उस साल का। अक्सर होता है कि हम बैंक के साथ जो भी पैकेज लिया है लमसम भी देते ताकि मेरा इंटरेस्ट और मेरा टेन्योर कम हो जाए। तो लमसम की अमाउंट जो भी है वो ईयर के अंदर जो आ रही है आप वो यहाँ से अपने लोन से माइनस कर सकते हैं। अगर मैं थर्ड ईयर में जाता हूँ, मैं 15 लाख दे चुका हूँ ऑलरेडी, वो 5 लाख ये थे, तो मेरे पास ये तकरीबन कितने रह गए आप बताएं मुझे? 15 लाख। 15 लाख पे कर चुका हूं मैं, तो मेरे पास कितने रह जाते? 10 लाख देना रह जाते थे। तो मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास तो 10 लाख देना रह गए थे और मैं ईयर 3 पे बेच रहा हूँ इसको मैं, तो मेरी गाड़ी की वर्थ कितने की थी, यानी कि मेरे को गाड़ी में मैंने अब तक पैसा कितना डाला हुआ था, तो ये आपको बता रहा होगा। यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। देखिए ये अच्छा, ये दूसरा ऑप्शन में हमने किया। हम इस ऑप्शन पे आते हैं कि ये एसिड्स था 25 लाख का और मैं अब तक कितना लोन मेरा बकाया है? 20 लाख का है, तो डेफिनेटली मैंने 5 लाख की पे की है। ईयर 3 पे आता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन मेरा बकाया रह जाता है। अब मेरी गाड़ी की वर्थ कितनी है, आई मीन कि मैंने कितना पे ऑफ किया हुआ है, नेट करेंट एसिड मेरा कितना है? 15 लाख है। ये गाड़ी पूरी एसिड्स में दिखा रहे हैं आप, मगर आपकी जो नेट एसिड करंट एसिड का जो ईयरली जो वैल्यू है आपकी वो 15 लाख की है। क्यों 15 लाख है? कि भाई आपने जेब से 15 लाख पे किए हुए, बाकी तो लोन है। तो अगर आप किसी को गाड़ी बेच रहे हैं, ऊपर में बेचे या जो भी करके आप बेच रहे होगे, तो आप ये सोचेंगे, ये देखेंगे कि भाई मेरी तो वर्थ ही 15 लाख की है गाड़ी की। आप ये चीज यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आई मीन के ये शेड्यूल से कि मैंने अब तक कितना पे कर दिया है और कितने की लोन थी, ये भी इजीली हो सकता है। और इसी को हम रिफ्लेक्ट करा रहे हैं एक्चुअली टैक्स रिटर्न के अंदर। ये जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको मैंने एग्जांपल दी कि एक अगर कंपनी भी एसेट्स लेता है किसी लोन के अगेंस्ट,
तो उसको पूरा पैसा बैंक दे देता है। अच्छा, वो अलग अलग कंडीशन है कि आप इतना कर लेंगे तो हम इतना देंगे, वो एक अलग कंडीशन है, वो एग्रीमेंट्स और वो अलग ही होती है चीजें। मगर अगर कोई मशीनरी लेनी है, कोई लोन अप्लाई करना है, कंपनी का क्रेडिटेबिलिटी सब देखा जाएगा, जो भी इसके प्रोसीजर्स है बैंक्स के, और उसको लोन देगा तो उसके बैंक में कैश ही डाल देता है वो, क्योंकि उसको तो अपने हिसाब से इक्विपमेंट देना है, बैंक तो लेके नहीं दे रहा होगा आपको। बैंक बीच में या तो आपने एलसीज खोली हुई है, वो अलग चीज है। मैं एक सिंपल एग्जांपल के समझा रहा हूँ कि अगर कोई फैक्ट्री में किसी को कुछ चाहिए, कोई बड़ी इक्विपमेंट है, उसके लिए लोन लेता है, तो बैंक इसकी लोन पास करके उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है। तो पैसे ट्रांसफर करती है तो उस कंपनी के लिए वो पूरा का पूरा पैसा क्या होगा, एसिड्स होगा। तो पूरा का पूरा एसिड्स दिखाएगा, और वो क्या करता है कि लाइबिलिटी साइड्स पे वो पूरा पैसा बैंक बोरोइंग या बैंक की जो लोन है, बैंक से पैसे लिए, वो दिखा देता है वो। तो बैलेंस हो जाती है दोनों चीजें। जो अकाउंटिंग नजर आते हैं वो मेरी बात को समझ रहे होगे। तो वही हमें प्रोसीजर यहाँ पर करना है, जो कि आपने भैया गाड़ी लोन पे तो ली है आपने, मगर आपने फुल वैल्यू आपको एसिड डिक्लेयर करनी होती है, ना कि आप जितनी अमाउंट पे कर रहे हैं वो ऊपर आप डिक्लेयर कर रहे हैं। भाई वो तो ऑटोमेटिक नीचे नेट करंट एसिड आपको दिखा ही रहा होता है, अगर आप इस ऑप्शन से चलते। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीजें समझ आई होगी, क्योंकि जो कुछ हजरात यही पूछ रहे कि सर ये एवरी ईयर हम आते, हम लोन में या कम करते और ऊपर यहाँ पर मोटर की अमाउंट को बढ़ा देते, तो इवेंचुअली 5 साल के बाद ये हमारी अमाउंट हो जाती है पूरी, जो हमारी गाड़ी की जो हमने लोन ली थी वो हो जाती है, बोरिंग जीरो हो जाती है। वो बात आपकी सही है। वो डे डे वन, ईयर 1 पे, ईयर 2 पे तो आपको दिखा रहे होते, ईयर 3 तक तो आप इस तरह से कैलकुलेशन करते हो। फिर जब ईयर 1 पे जब आप डालेंगे ना, जब आप देखिएगा क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी साल आप गाड़ी लेते तो आप क्या करेंगे? आपने अगर इसी साल गाड़ी ली है तो देखो 25 लाख की लोन थी, आपने 5 लाख पे किए, और आप 20 लाख क्या लोन में डालेंगे ये, तो आपका देखिए नीचे नेट करंट एसेट क्या आ रहा है, ये तो हजम ही नहीं हो रहा। जब रिकॉन पे आएंगे तो आउट हो जाएगा ये, क्योंकि 15 लाख कहाँ गए आपके ये। तो आप ये लॉजिक समझे, ये 15 लाख माइनस में आ गया, नेट एसेट करंट माइनस में आ रहा है। आपको इसलिए नजर नहीं आ रहा था क्योंकि आपकी बैंक की अमाउंट आ रही होती है वहां पर, ये सारी चीजें चल रही होती है, आपके डिफरेंट एसेट्स आ रहे होते, इस वजह से आपको ये चीज दिख नहीं रही होती है। और इवेंचुअली ये हो रहा है, हाँ एटलीस्ट आपका नेट एसेट आपका फौरन कम हो जाएगा। अगर कोई बहुत बड़ी अमाउंट डाल के आप देखें यहाँ पर, अगर 10 मिलियन डाल के देखेंगे ना, आपको फौरन नजर आएगा इतने से आउट हो जाता है। अब वो हजरा जो ईयर 1 पे जो फाइल कर रहे होते टैक्स रिटर्न का, तो वो कंफ्यूज रहते कि यार सर ये तो बहुत ही अपोजिट आ गया, मेरा पूरा रिकॉन आउट हो रहा है। तो इसलिए रिकॉन आउट हो रहा होता है कि वो गलत डाल रहे होते अमाउंट। वो लोन के अंदर तो अमाउंट डाल रहे होते, पर ऊपर कम डाल रहे होते। भाई ऊपर भी आपको पूरी डालनी है, और इस तरह के सवाल जो दोस्तों ने किए थे बिल्कुल सही किए थे, कि भाई हर जगह अलग अलग लेक्चर्स के अंदर चीजें मिल रही होती है, और मोस्टली सब यही कर रहे होते हैं जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, कि यहाँ लोन की अमाउंट डालते और यहाँ से जब कम करते और ऊपर एसेट्स को बढ़ाते रहते। तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है जो मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से आपका नेट एसेट बिल्कुल माइनस में आ जाता है। जो एक्चुअल जो मुझे समझ आता है और जो मैं रेकमेंड करता हूँ, वो ये एक्चुअल तरीका है, जो कि एक जो स्टैंडर्ड के तहत है, कि जो एसिड्स की जो वैल्यू पूरी आप ले लें, क्योंकि गाड़ी आपको मिल गई है, आपके पास है, आपको एसिड्स पूरा डिक्लेयर करना है। हाँ, अब ये तो उधार में था, तो उसको हम नीचे दिखा रहे हैं कि भाई ये तो उधार में था, 25 लाख तो पूरा डाल दिया। अभी यहाँ बता रहे कि भाई 1 मिलियन रह गया, 10 लाख हमारा लोन के पैसे, और टोटल मैंने 15 लाख दिए, तो मेरी वर्थ ये है। तो इससे आप क्या हो रहा होगा, ये ऑटोमेटिक आपका रिकॉन के अंदर माइनस में नहीं जाएगा, ना अनरिकंसाइल होगा, बिल्कुल परफेक्टली मैच होगा। अगर आपके प्रीवियस ईयर के रिकॉन बिल्कुल परफेक्टली जीरो है, आपके एसेट्स बिल्कुल सही है, बैंक बैलेंस सही है, और बैंक से ही आप पेमेंट कर रहे हैं, तो इवेंचुअली क्लोजिंग बैलेंस के साथ ये मैच करेगा। और जो रह जाएगा वो मार्कअप और इंटरेस्ट, वो जब आप रिकॉन में आके एक्सपेंस में डालेंगे तो ये नेट जीरो बिल्कुल हो जाएगा। ये ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं है। मोस्टली इसलिए नहीं हो रहा होता है कि हमारे बैंक्स आउट होते हैं, बैंक के जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वहां से पैसे कुछ और भी डल रहे होते हैं, आई मीन के क्लोजिंग आउट ही होता है। कंपनी अकाउंट की तरह अगर आप चलाते तो एक एक चीज की चीजें होती है, तो उनका बिल्कुल बैलेंस हो रहा होता है। तो मैंने जो आपको आज समझाया है वो बिल्कुल जो कंपनी में किस तरह से एंट्री की जाती है, और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो इसकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, और इसके एसेट्स की वैल्यू क्या डालनी चाहिए, और लोन में क्या डालना चाहिए, मैंने ये पूरा आपको समझाया। तो अगर आपको ये दोनों ऑप्शन में से कोई, अगर ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन है कि कौन सा एडॉप्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो मैं रेकमेंड आपको करूंगा कि ये जो फुल एसेट्स की वैल्यू गाड़ी की आप वो डालें, ठीक है, और लोन की अमाउंट यहाँ पर डालें जितनी आपने पे कर दी। ईयर 1 पर है आप, तो ईयर 1 पे एसेट्स तो आपका वहीं रहेगा, आपकी लोन की अमाउंट 5 लाख से कम हो जाएगी, क्योंकि आपने इस ईयर 1 पे आपने 5 लाख आप दे चुके थे, तो आपकी ये 2 मिलियन हो जाएगी, ठीक है ना, जो आपको मैंने शेड्यूल में बताया, तो 2 मिलियन हो जाएगी। अब नेक्स्ट ईयर आएगी तो क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर आएगी सिंपल, आपको जितनी प्रिंसिपल अमाउंट आपने पे ऑफ किए उतनी आप माइनस कर देंगे, और ये लोन फिर खड़ी कर देंगे, इतना बैलेंस। इस तरह से आपका नेट एसेट करंट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा होगा। हाँ, जो इंटरेस्ट और लोन जो सोच रहा है वो कहाँ जाएगा, वो आपको मैंने बता चुका, वो आपके एक्सपेंसेस के अंदर जा रहा होगा, कि यहाँ पर आप एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं,
तो आपका पूरा रिकॉर्ड परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एसेट्स के अंदर से जो आगे बैंक की जो आपकी जो यहाँ पर होगा कॉलम, आई मीन के रॉ कैश या बैंक, वहां से आपका माइनस होके पे ऑफ हो रहा होगा क्या चीज, लोन की अमाउंट, तो ये यहाँ से बैलेंस कर देगा ये। सेकंड, जो एक्सपेंस आपने किया होगा वो आप जब पर्सनल एक्सपेंस में जाएंगे तो वहां से वो बैलेंस कर देगा। तो टोटल जो कैश आपका जो है कम हो रहा होगा, वो आपका ये कम हो रहा होगा एवरी ईयर, जैसे कि ये बनाया मैंने कि आपका प्रिंसिपल भी निकल रहा है आपके बैंक से और मार्कअप और इंश्योरेंस भी निकल रहा है, जो कि 5,70,000। तो हम 5,70,000 का अगर ब्रेकअप करते हैं तो हमारा 5 लाख की तो चीजें यहाँ से हम दिख रही है कि लोन हमारा कम हो रहा है, मगर 70,000 जो था हमारा वो हम एक्सपेंस में जाके दिखा रहे हैं। सेकंड, 5,70,000 से आपका कैश कम हो जाएगा या तो बैंक कम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि इस दफा जो कार लोन वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, आप लोग को अगर ये लॉजिकली अगर समझ नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट्स दे अगर कोई इसमें कोई ऐसी चीज है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये फिर ये पैसे कहाँ जाएंगे, इंश्योरेंस का या एक्सपेंस का या प्रिंसिपल अमाउंट, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, तो कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताएं, इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।